हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं महत्वपूर्ण चित्र पार्ट 6 विज्ञान जैव प्रक्रम से। ओके बच्चों, फर्स्ट डायग्राम जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ में, देखिए बीन शेप्ड हम डायग्राम बनाने वाले हैं। बॉयज़ डंबल्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अपनी मसल्स बनाने के लिए। सिमिलरली वो ऐसे याद रखते हैं, ये डंबल्स की तरह हमने जो है चीज़ें बनाई हुई हैं, जो गार्ड सेल्स हैं, और हिंदी में इनको हम क्या कहते हैं, हिंदी में हम इनको रंध्र द्वार कहते हैं। ठीक है बच्चों, गार्ड सेल्स और रंध्र द्वार। ये मैं छोटी छोटी जो गोले बना रही हूँ ये प्लास्टिड हैं, जिन्हें इंग्लिश हिंदी में हरित लवक कहते हैं। ओके बच्चों, और ये जो फ्लावर्स की पंखुड़ियों की तरह मैंने बनाया है, ये उनके आसपास की जो है ग्रीन पार्ट है। ओके चलो, अब इसको हम हर एक पार्ट को जो है लेवल करने के लिए इनका हमें ये लेवल करना है। मैं आपको इस तरीके से भी प्रश्न दे सकती हूँ, एरो लगा के आपको लिखने के लिए दे सकती हूँ। ये जो मैंने इसका जो स्टोमेटल पोर बनाया, रंध्र का जो है केंद्रक बनाया, देखिए कितना बड़ा बनाया है सेंटर। दैट मीन्स ये कैसा है बच्चों, ये ओपन है। ठीक है, ये खुला हुआ रंध्र है। रंध्र कब खुल जाते हैं, जब उनमें एक्सेस ऑफ वाटर हो जाता है, यानी पानी की अत्यधिक हो जाती है। ठीक है, ये जो मैं दोबारा बनाने वाली हूँ सेम रंध्र बनाने वाली हूँ, बस इसमें मैंने जो इसका जो सेंटर है वो थोड़ा सा नैरो कर दिया है, पतला कर दिया है। इसका मतलब ये क्या है, ये बंद रंध्र है। रंध्र क्या हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। रंध्र बंद कब हो जाते हैं, जब उन्हें पानी की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है बच्चों, या फिर ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस पूरा हो चुका होता है। अब हम एक एक करके इन सबके नाम लिख लेते हैं। ये हरित लवक है बच्चों, हरित लवक है। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू राइट, ये हमारा क्या है, ये हमारा रंध्र का छिद्र है, ये हमारा रंध्र का छिद्र है। एंड देन ये हमारे क्या है, ये द्वार है, किसके, रंध्र के द्वार है। ठीक है, द्वार कोशिकाएं कहते हैं इन्हें, या रंध्र द्वार भी कह सकते हैं। तो अब हम इनके नाम लिख देते हैं। बेसिकली ये है क्या, ये है पहला वाला पार्ट जो है, इसका नाम है खुला रंध्र, खुला रंध्र। ओके, दूसरे वाले का नाम आप बनाने से पहले ही जानते हैं। ये वीडियो आपके रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है स्टूडेंट्स, क्योंकि इससे आप जो है पहले से ही उसको रिवाइज कर सकते हैं अगर आपको याद है तो, और याद हो भी गए होंगे आपको डायग्राम्स, राइट। अब देखिए मैंने पॉज करके इसको कलर कर दिया है। कलर करने से क्या है, डायग्राम हमें और इजीली अच्छे से याद हो जाते हैं। ठीक है, और मैंने इसके साथ में अमीबा में पोषण भी बनाया हुआ है। अमीबा में पोषण काफ़ी आसान है, तो आप उसे बना सकते हैं। ठीक है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट है डायग्राम है। उसमें पदार्थ कूटपाद आपको याद रखना है। एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो खाने को यानी भोजन को पकड़ने में मदद करता है अमीबा को। ओके, अब हम चलते हैं अपने श्वसन ये पाचन तंत्र के डायग्राम की तरफ। ठीक है, दोनों का जो है स्टार्टिंग जो है शुरुआत से जो है सिमिलर होता है, दैट्स वाई टंग ट्विस्ट हो गया था। एनीवेज, ये जो मैंने बनाया है ये क्या है बच्चों, आप लोगों ने काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, ये आमाशय है। ठीक है बच्चों, ये जो मैं बनाने वाली हूँ इसके मैं नाम भी लिखूँगी, पर अभी क्या है, अभी हम क्योंकि मैंने नाम नहीं लिखे हैं तो आप इसको पहले से ही रिवाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि डायग्राम तो सबको आता है लेकिन उनके नाम सही तरीके से हमें पहचान में आना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये जो अभी फ़िलहाल मैंने बनाया है ये छोटा सा पित्ताशय है, और ये जो बनाने वाले हैं इसका नाम है डायाफ्राम। ठीक है, इसका नाम है डायाफ्राम। साथ ही साथ नामों को रिवाइज़ करते जाइए। नेक्स्ट अब हम बनाने वाले हैं यकृत। ये जो है इस तरीके से मैंने बनाया है, इसे यकृत कहते हैं। ओके, यकृत बनाने के बाद में हम इसके पार्ट को आगे बढ़ाते हैं। ये क्षुद्रांत है, इसको मैं एक्सटेंड कर रही हूँ। सबसे पहले मैं लार्ज इंटेस्टाइन को बनाने वाली हूँ। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में देखिए किस तरीके से कर्व है, और इसी में ही हमने क्षुद्रांत का भी हिस्सा निकाल दिया छोटा सा। ये लार्ज इंटेस्टाइन है, मैं इसको कंप्लीट कर रही हूँ। कंप्लीट करते करते हम इसको लार्ज इंटेस्टाइन को हिंदी में बच्चे कोलान और बहदांत भी कहते हैं। ठीक है, बहदांत ही बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, और ये हमारी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, यानी ये हमारी क्या है, क्षुद्रांत है। इसको मैंने डबलिंग कर दी है, डबल लेयर्स के होते हैं हर एक चीज़। ठीक है, इनके हम बाद में नाम भी लिखेंगे। ये ऊपर से कनेक्टेड है। नाउ अब क्या बच गया है, कुछ भी नहीं बचा है। अब हमें लेबलिंग करनी है। ये क्या है बच्चों, हमारा मुख गुहा है। क्या है, मुख गुहा, या फिर हम इसे मुख भी बोल सकते हैं, सिंपल सा मुँह है या मुख। ठीक है, यह हमारी जेवा है। जेवा में क्या होती है, लार ग्रंथि होती है जो हमारे भोजन को क्या है, गीला कर देती हैं ताकि हम उसे आसानी से खा सकें। ये बच्चों हमारी ग्रशिका है। ग्रशिका यानी फूड पाइप, जिससे भोजन जो है हमारे आमाशय यानी पेट की तरफ आता है।
ठीक है, इसका भी नाम लिखेंगे बच्चों, इसका नाम है आमाशय। आमाशय। नाउ मूव टू द नेक्स्ट डायग्राम, नेक्स्ट पार्ट। एक एक करके हम इनके नाम लिखने स्टार्ट करते हैं। ये क्षुद्रांत है, हम पहले ही इसको बनाते वक्त भी रिवाइज कर चुके थे, अब दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। दिस इज क्षुद्रांत। एंड देन ये हमारा जो है ये क्या है, बृहदांत। क्या है, बृहदांत। इसे हम कोलान भी बोलते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। ये इरफान खान की जो है डेथ हो गई थी, एक सडन डिमाइज था, उसमें उन्हें कोलान कैंसर ही था। ठीक है बच्चों, इसे हमें याद रख सकते हैं, इसलिए मैंने ये बात बताई है आप लोगों को। कुछ आप में से भविष्य में डॉक्टर भी बनेंगे तो उन लोगों को भी ये बात पता होनी चाहिए। चलिए, ये हमारी बच्चों परिशेषिका है, जो अब इस प्रेजेंट टाइम में इसका कोई कार्य नहीं है, बस इसको बना दिया है। ठीक है, ये बहुत एंशिएंट टाइम पहले इस्तेमाल होता था। ये बच्चों जो है, मेरा एरो थोड़ा सा गलत पड़ गया है, ये सही से देखिएगा इसको। ये अग्नाशय है अपनी एनसीईआरटी में। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। ये हमारा यकृत है, ये हमारा यकृत है। फिर इसके ऊपर जो एक नली सी लगी हुई है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है पित्त नली। क्या नाम है इसका, पित्त नली। और आगे बढ़ते हैं। पित्त नली के बाद में जो उसके ऊपर एक्सटेंड हुआ है ये बल्ब की तरह, ये क्या है बच्चों, हमारा पित्ताशय। पित्ताशय क्या करता है, पित्त का भंडारण करता है। ठीक है, क्या करता है, पित्त का भंडारण करता है। एट लास्ट ये हमारा डायाफ्राम है। ठीक है बच्चों, अब हम इसको अपने डायग्राम को थोड़ा सा अच्छा लुक देने के लिए कलर कर लेते हैं। ठीक है, ताकि आपके एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा चेक करते वक्त, और आपको भी, आपको हर एक पार्ट अच्छी तरीके से उनके फंक्शंस के साथ में याद होना चाहिए। ठीक है, किसका क्या कार्य है। समटाइम्स एग्जाम में क्या पूछ लिया जाता है, किसी एक का काम पूछ लिया। जैसे हमारा स्टमक है, स्टमक में कौन सा अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो कि क्या करता है, पेप्सिन नाम की एंजाइम को एक्टिवेट करता है। ठीक है, जो क्या करता है, हमारे भोजन को अम्लीय बना देता है। ठीक है, और अम्ल से बचाने के लिए हमारी जो रक्षा कौन करता है, श्लेष्मा करता है, जो कि हमारे पेट की वॉल पे होता है। अब मैं कलर करना स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, पेट की वॉल, सॉरी पेट की वॉल, उसे आमाशय भी कहते हैं। इसे हम कलर कर लेंगे, सो दैट हमें पार्ट्स जो हैं थोड़े से डिफ्रेंशिएट होकर के थोड़े से अट्रैक्टिव नज़र आएंगे। अदरवाइज़ वाइट एंड ब्लैक लग रहा था। ऐसे ज़रूरी बात नहीं है कलर करना, बिकॉज 10th स्टैंडर्ड में हमें एक लिमिटेड टाइम में पेपर कंप्लीट करना होता है। इफ़ यू हैव टाइम देन ओनली आप कलर करें, सुंदर लिखें, ब्लैक एंड ब्लू पॉइंट बॉल पॉइंट का इस्तेमाल करें। ये आपके पेपर को बहुत ही आसानी से आपको लिखने में मदद करेंगे, और आप बहुत जल्दी अपना काम कर पाएंगे। ओके, इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम ऐसे कर रहे हैं, कलर करते चले जा रहे हैं, सो दैट अट्रैक्टिव लगे। अगर आपके पास टाइम कम है, जो कि होता भी है, 3 आवर्स पता नहीं चलते विज्ञान के पेपर में, क्योंकि बायोलॉजी में 5 मार्क का क्वेश्चन का मतलब होता है आपको डायग्राम भी बनाने हैं, उनके फंक्शंस भी लिखने हैं, और भी कई सारे हिस्सों पे ध्यान देना होता है। ठीक है, अब हम बच्चों नेक्स्ट डायग्राम लेने वाले हैं, जिसका नाम है श्वसन तंत्र। ये भी कुछ आपके पाचन तंत्र से मिलता जुलता डायग्राम है। क्योंकि अब आपने पाचन तंत्र का डायग्राम सीख लिया है, तो अब श्वसन तंत्र का डायग्राम भी आपको बहुत ईजीली अच्छे से आ जाएगा। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं बनाना। बनाते वक्त देखिए, आप इसको देख पाएंगे कि हमने क्या क्या बनाया है। एक बार हम इनको ऐसे भी देख लेते हैं बिना नाम लिखे, फिर हम धीरे धीरे इनके नामों के बारे में नाम भी लिखने स्टार्ट कर देंगे, सो दैट आपको फाइनली अच्छे से याद हो जाएगा। ये जो मैं बनाने वाली हूँ, ये आपकी जो है, ये पसलियों के छोटे छोटे से हिस्से हैं जो गोलाकार आपको नज़र आ रहे हैं। अब मैं इसको कर्व करना स्टार्ट कर देती हूँ। ठीक है बच्चों, ये आपकी पसलियाँ बनाई हैं मैंने कर्व्ड नाउ, और मैंने इसे कर्व करना स्टार्ट कर दिया है, ताकि हमारे दोनों फेफड़े अच्छी तरीके से आपको साफ साफ नज़र आए। नाउ अब हम जो है पसलियाँ बना रहे हैं। एक साइड हम पसलियाँ बनाएंगे, एक साइड हम पसलियाँ नहीं दिखाएंगे। ये मैंने जो है, हमारी जो श्वसन नली ऊपर से आ रही थी, वो 2 भागों में बढ़ जाती है, दो हमारे 2 फेफड़ों में इस तरीके से। ओके, ये हमारी पसलियाँ हैं। अब हम ये जो हमारा श्वसन नली है, इसे हम श्वसनी कहते हैं, जो 2 भागों में बढ़ चुकी है। ठीक है, इसकी जो है ये ब्रांचेस हैं, इस तरीके से जैसे पेड़ की ब्रांचेस होती हैं, डालियाँ, उसी तरीके से गोल गोल मैं इसमें लगा रही हूँ। ये जो है श्वसनी के साथ में लगी हुई हैं, इनका श्वसनी का नाम होता है, ये सब श्वसनी का कहलाती हैं।
अगर मैं किसी एक गोल हिस्से को लूँ तो उसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में एल्वियोलाई, और उसे हिंदी में कोपिका कोश कहते हैं, जिसमें वायु का क्या होता है, वायु जो है शुद्ध होती है। जो भी हम बाहर से वायु लेते हैं उसको जो है हमारे जो बॉडी में जो वायु होती है जो अशुद्ध हो चुकी होती है उसका जो है यहाँ पे एक्सचेंज होता है बाहर से जो हमने वायु ली। चलिए अब हम इनके नाम लिखना स्टार्ट करते हैं। ये डायाफ्राम है, ठीक है। इसकी स्थिति जो है ऊपर नीचे होती है जब हम सांस लेते हैं। और ये हमारी क्या है, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, हमारी पसलियाँ हैं। ओके बच्चों, और ये मैंने पार्ट जो है दिखाया नहीं है आपको। ये क्या है हमारा, ये हमारा फुफ्फुस है। ओके, ये फुफ्फुस है, सब जगह कर देती हूँ मैं इसको, ठीक है। बाद में कॉलर बोन भी बनाऊँगी। ये हमारा फुफ्फुस है। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा जो है ये रिंग्स की तरह स्ट्रक्चर जो है ये क्या है, श्वास नली है। ये हमारा उपास्थित बला है, आई एम सो सॉरी। ये क्या करता है, हमारी वायु को जो है ऊपर नीचे होने में जो है उसको ना हो ऊपर नीचे से उससे बचाता है। ये हमारी श्वास नली है और जिससे हमारी श्वास आती है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा नसा द्वार है या फिर ये हमारी नाक है, ठीक है। और इसके नीचे जो है ये मुख गुहा है, मुख गुहा है जैसे हम भोजन लेते हैं। और इसी के जस्ट नीचे ग्रसनी लगी हुई है। ग्रसनी के नीचे हमारा कंठ है। ग्रसनी के नीचे क्या है बच्चों, हमारा कंठ है। दिस इज कंठ। ओके, आई होप नहीं कुछ पार्ट्स और रहते हैं। सो ये जो है ये आपकी श्वसनी है जो दो हिस्सों में बटी हुई है। श्वसनी है जो श्वास नली दो हिस्सों में बटी हुई है, आगे जाकर के उसे श्वसनी कहते हैं। इसे मैं करेक्ट करूँगी। दिस इज श्वास नली लिख दिया मैंने 2 बार, वेट अ सेकेंड। तो इसको पहले ठीक कर देती हूँ। ये श्वसनी है। ओके, ये जो है हमारा श्वसनिका है। ये यहाँ पे आपको अच्छे से दिखाई देना चाहिए। दिस इज श्वसनिका। स्पेलिंग इज श्वास, दिस इज दोनों को मिला करके श्वसनिका। श्वसनिका लिखने के बाद अब हम लिखते हैं इसका एक छोटा सा जो गोल गोल हिस्सा है उसको भी हम बता देते हैं कि क्या है, कुपिका कोश है। दिस इज कुपिका कोश जिसे हम एल्विलाई कहते हैं, कुपिका कोश, ठीक है बच्चों। ये तो मैंने आपको डायग्राम किस तरीके से हमें बनाना है और किस तरीके से क्लियरेंस के साथ में हमें उनके भाग लिखने हैं, ठीक है बच्चों, इसलिए ये वीडियो बनाया गया है। आप लोग इससे रिवाइज भी कर सकते हैं। आपको पहले से ही डायग्राम आते होंगे, बहुत पहले चैप्टर आप लोगों का कवर करवा दिया गया था। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कलर कर देते हैं इसको थोड़ा सा। ये चॉइस है आपकी, आप करना चाहते हैं करिए, नहीं करना चाहते हैं मत करिए। कलर करने से हिस्से क्या है, जो पार्ट्स आपने बनाए हुए हैं श्वसन तंत्र के वो अच्छे से नज़र आने लग जाते हैं। पसलियाँ हैं हमारी जो मैं येलो से कलर करने वाली हूँ। ये हमारी कॉलर बोन है, पहले बता दूँ आप लोगों को, ठीक है बच्चों। तो बोन्स को मैं येलो कलर दे रही हूँ, बोन्स को मैंने येलो कलर दे दिया है। अब हम अपने कुछ और पार्ट्स को ऐसे ही कोई भी रेंडमली कलर ले रहे हैं, पर जो मेन हिस्सा है उसको हम अच्छे से कलर करते हैं। ये हमारा बच्चों डायाफ्राम है, ठीक है, जो कि कर्व शेप का होता है, यू शेप का होता है। ओके, नाउ अब हम